Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is जंतुओं का भोजन एवं आवास। मतलब जो जंतु होते हैं उनको खाते क्या हैं और वो रहते कहाँ पर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब जीव जंतु कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई जीव जंतु हैं वो कुछ काम करते हैं तो उसमें क्या लगती है, ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है। ओके, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एवं शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। जब वो कुछ काम करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होती है, खाना। ठीक है, काम हम कुछ करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है और हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। ठीक है, प्रत्येक जीव जंतु को अपनी रक्षा और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए। ऐसे स्थान को घर कहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, जहां पर वो क्या कर सकें, आराम कर सकें। ओके, नाउ जंतुओं को भोजन की आवश्यकता, मतलब जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता जो है वो क्यों होती है। चलिए, प्रत्येक जंतु किसी ना किसी प्रकार का कार्य करता है। मतलब जो भी जंतु है, जीव जंतु है जिसमें प्राण है, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं जिसमें ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए तथा जंतुओं के शरीर के छोटे छोटे कोशों की मरम्मत के लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जीव जंतुओं को क्या होती है, जब वो काम करते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है, हमें खाने से मिलती है, मतलब भोजन से मिलती है जब हम खाना खाते हैं। ओके, और खाना खाने से क्या होता है, जो हमारे शरीर के छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्या होती है, रिपेयरिंग होती है, मरम्मत हो जाती है। भोजन के आधार पर जंतुओं की विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जो जंतु हैं उन्हें जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है शाकाहारी जंतु। ठीक है, मतलब जो आपकी वेजिटेरियन होते हैं। कुछ जंतु केवल घास, पत्ती, अनाज, फल, दाना आदि ही खाते हैं। देखिए, ऐसे जंतुओं को हम हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ घास वगैरह ही खाते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी आदि। कुछ जंतु फलों का रस पीकर ही जीवित रहते हैं, जैसे तितली, भौरे आदि। ठीक है, कुछ है जो घास खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, अनाज खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फलों का जूस पीते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु मतलब जो आपका मांस खाते हैं। ठीक है ना, जो आपके क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ये अधिकतर जंगलों या चिड़ियाघरों में देखने को मिलते हैं। या तो ये जंगल में मिलेंगे, फॉरेस्ट में, या फिर जू में देखने को मिलेंगे आपको। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, भेड़िया, मगरमच्छ, कुत्ता, गिद्ध आदि मांस खाने वाले जंतु हैं। ओके, जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। इसके बाद आपका आता है सर्वाहारी जंतु। ठीक है, सर्वाहारी जंतु मीन्स कुछ जंतु वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं। जो आपके जानवर मांस भी खाएंगे और आपका जो फल है या फिर जो आपका नॉन वेज है नहीं है वो भी खाएंगे और नॉन वेज भी खाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं सर्वाहारी जंतु। ठीक है, कुछ जंतु वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, कौवा, भालू आदि। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जंतुओं के घर। अब जंतुओं के घर क्या होते हैं, प्रत्येक जंतु, जो हर एक जंतु होता है, धूप, शीत, वर्षा एवं ऋतुओं से बचने के लिए सुरक्षित स्थान बनाता है। बारिश है, गर्मी है, एनिमीज हैं, इन सब से बचने के लिए वो क्या बनाते हैं, एक सुरक्षित अपने लिए घर बनाते हैं। उनके द्वारा बनाया हुआ ऐसा स्थान उनका घर कहलाता है। इसी घर में पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, वो लेज करते हैं एग्स को, और अन्य जंतु भी इन्हें स्थानों में बच्चे पैदा करके उन्हें पालते हैं और बड़े होने तक उनका पोषण करते हैं। जब तक उनके बेबीज बड़े नहीं हो जाते वो उनका पालन पोषण वहीं करते हैं जहां वो घर बनाते हैं। ठीक है, नाउ भिन्न भिन्न जंतुओं के भिन्न भिन्न प्रकार के घर होते हैं। अलग अलग जंतुओं के अलग अलग घर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट आपका आता है पालतू जानवर के घर। पालतू जानवर के घर देखिए, पालतू जानवरों के लिए मनुष्य घर बनाता है। जो ह्यूमन होते हैं वो पालतू जानवरों के लिए घर बनाते हैं। सभी पालतू जानवरों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जैसे घोड़े के लिए अस्तबल, कुत्ते के लिए कुत्ता घर, गाय के लिए छप्पर और तोते के लिए पिंजरा आदि।
ओके, ये कौन बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। सेकंड आपका आता है जंगली जानवरों के घर, जो जानवर जंगल में रहते हैं। सो कुछ जानवर जंगल में अपना घर बनाकर रहते हैं, जैसे खरगोश मिट्टी खोदकर बिल बनाता है, शेर माद में रहता है, और सांप दूसरे जंतुओं द्वारा बनाए गए बिलों तथा पेड़ों के कोटर में रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पक्षियों के घर। अब पक्षियों के घर कैसे होते हैं? तो कुछ पक्षी अपने रहने के लिए घास के तिनकों का घोंसला बनाते हैं। ओके, घास के तिनके ला ला के वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले में ही अंडे देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण वहीं पर करते हैं। ठीक है, जो वो घोंसला बनाते हैं उसी में ही अंडे देते हैं और उसी में ही उनका पालन पोषण करते हैं। ओके, जैसे गौरैया, कौआ, बया आदि जंतु अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कीट पतंगों के घर। अब कीट पतंगों के घर कैसे होते हैं? सो कीट पतंगे भी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, उनका भी घर होता है। जैसे चींटी मिट्टी में भी बांबी बनाकर रहती है। चींटी कहाँ रहती है? बांबी बनाकर रहती है। मकड़ी अपने रहने के लिए जाला बुनती है। आपने देखा मकड़ी जाला बनाती है, सफाई करती है मम्मी, तो मकड़ी कहाँ रहती है? जाला बना के रहती है। मधुमक्खी का क्या होता है? छत्ता होता है, वो छत्ता बना लेते। ततैये का भी छत्ता होता है, इस तरह से। ठीक है, ओके। सो इस तरह से जो जीव जंतु हैं वो अपना क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। गाय छप्पर में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहते हैं, ठीक है, जो घोड़े होते हैं। मुर्गी दरबे में रहती हैं, शेर गुफा में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती हैं। ओके, सो ये इसके क्या थे? कुछ मेन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. So thank you.